विद्यार्थियों, सरल संस्कृत अध्ययन के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने लट लकार के वाक्य रचनाओं के बारे में सीखा था। दूसरे भाग में लिट लकार भविष्य काल के बारे में जाना था। इसके बाद में लंग लकार भूतकाल आता है, किंतु वाक्यों की कठिनता को देखते हुए उससे पहले मैं लोट लकार अज्ञात काल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लोट लकार अज्ञात काल सीखने से पहले आप लट लकार और लिट लकार वाले पहले और दूसरे भाग का ठीक से अध्ययन कर लेंगे, उसका मनन कर लेंगे। उसके बाद में इस भाग को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वही सर्वनाम कर्ता जिनको आपने सबसे पहले याद कर लिया होगा, और इन्हीं के आधार पर हम लोट लकार के वाक्य बनाते हैं। लोट लकार आज्ञा देने या लेने के काम में लिया जाता है। अगर हम किसी से आज्ञा लेते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं, अगर हम बड़ों को आज्ञा देते हैं तो उसके पहले हम कृपया लगा देते हैं। बाकी बराबर वाले या छोटे जो हैं उनके साथ में सीधा प्रयोग करते हैं। तो आपने पहले ही जान लिया था, प्रथम पुरुष की जो करता है एक वचन का कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया के साथ ही लगेगा। मध्यम पुरुष का जो करता है वो मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ ही रहेगा। इसी प्रकार से जैसा कि उत्तम पुरुष में ते है तो उसकी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया गच्छन्त लगेगा। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष वाला मध्यम पुरुष के साथ और उत्तम पुरुष वाला उत्तम पुरुष के साथ में लगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता सह है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया गच्छतु, इसके साथ जुड़ करके बनता है सह गच्छतु। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन का जो करता है तव, तो इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन का की क्रिया हो गई गच्छता, तव गच्छता। उसके बाद में ते गच्छन्तु, त्वं गच्छ, युवां गच्छतम, यूयं गच्छत्, अहं गच्छामि, आवां गच्छावै, वयं गच्छामि। यदि आपने लट लकार के रूप अच्छी तरह याद कर लिए, लिट लकार के भी याद कर लिए, तो उसके बाद ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे गम धातु के रूप बन गए गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामि। यह ध्यान रहे लट लकार लिट लकार में यहाँ विसर्ग है, किंतु इन दोनों में यहाँ विसर्ग नहीं है। उसके बाद हम पठ धातु के रूप बनाते हैं। इसी प्रकार से पठतु, पठतां, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत्, पठामि, पठावै, पठामि। ऐसे वाक्य बनाते तो वदतु, वदतां, वदन्तु, वद, वदतम, वदत्, वदामि, वदावै, वदामि। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया के साथ ही वाक्य बना रहे हैं, तो हम यहाँ लोट लकार के वाक्य बना रहे हैं। तो इसके वाक्य हो गए सह गच्छतु, तो हम आज्ञा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह जाए। तव गच्छतां, वे दोनों जाएं। ते गच्छन्तु, वे सब जाएं। त्वं गच्छ, तुम जाओ। युवां गच्छतम, तुम दोनों जाओ। यूयं गच्छत्, तुम सब जाओ। अहं गच्छामि, मैं जाऊं। आवां गच्छावै, हम दोनों जाएं। वयं गच्छामि, हम सब जाएं। ऐसे हम पठ धातु के साथ में बनाते हैं। तो जैसे सह पठतु, वह पढ़े। तौ पठतां, वे दोनों पढ़े। ते पठन्तु, वे सब पढ़े। त्वं पठ, तुम पढ़ो। युवां पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयं पठत्, तुम सब पढ़ो। अहं पठामि, मैं पढ़ूं। आवां पठावै, हम दोनों पढ़ें। वयं पठामि, हम सब पढ़ें। तो इस प्रकार से हम लोग वाक्यों का अभ्यास करेंगे। अन्य जो मैं आपको धातु बताता हूँ, तो उन्हीं के आधार पर जो मुख्य धातु है उनका अभ्यास करेंगे, वाक्य बनाएंगे, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने गम धातु के वाक्य बना लिए हैं, तो इसका हम प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में यहाँ लिख रहा हूँ। बाकी के रूप आप स्वयं बनाएंगे। सह गच्छतु, जाए, वह जाए। इसी प्रकार से पठ से पठतु, पढ़े। लिख से लिखतु, लिखे। भ्रम से भ्रमतु, भ्रमण करे या घूमे। धाव से धावतु, दौड़े। खाद से खादतु, खाए। क्रीड से क्रीडतु, खेलें। वद से वदतु,
बोले, हसते हस से हसतु हसे, मिल से मिलतु मिले, पत से पततु गिरे, नी से नयतु ले जाए, भू से भवतु होवे। इसी प्रकार से आप लोग इनके वाक्य बनाएंगे, इनका अभ्यास करेंगे तो हमारा तीसरा लकार पूरा हो जाता है। इन तीनों लकारों का आप लोग अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। ऐसे मैं आशा करता हूं जब आप पांचों लकार तैयार कर लेंगे तो उसके बाद में संस्कृत में आपको बहुत कुछ ऐसे लगने लगेगा कि हमें संस्कृत अब आने शुरू हो गई है। तो मैं आपको बहुत ही सरल विधि से आगे वाले वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यह अच्छा अवसर है। इसके माध्यम से आप अच्छी तरह तैयारी कर सकेंगे। इसी आशा के साथ जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।